नमस्कार, मैं एसएम अशरफ। फिल्म अभिनेता प्रकाश राज ने दावा किया है कि कर्नाटक में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। प्रकाश राज ने मंगलवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया और इस मामले पर सवाल खड़े किए। I want to share a joke with you. I am one of the 65 lakh voters whose vote right has been deleted from Bangalore constituency after SIR. Nice joke, no? I was born in this constituency. I lived in this constituency. I had my schooling, college, theatre. And for your kind information, I was an MP candidate of this constituency too. Well, the joke is nice. Game on. Let me see what is the process I have to go through. क्या क्या कागज दिखाना पड़ेगा to get back my voter ID. Well, game on. उन्होंने कहा कि वो उन लाखों लोगों में शामिल हैं जिनके वोटिंग राइट्स एसआईआर प्रक्रिया के बाद ख़त्म हो गए हैं। प्रकाश राज ने अपने वीडियो में उसे एक तरह का मजाक बताते हुए कहा कि उनका जन्म बेंगलुरु में हुआ है, उन्होंने यहीं अपनी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई की और यहीं थिएटर में काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि वे इसी क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट भी रह चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर प्रकाश राज का नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया गया। प्रकाश राज ने अपने वीडियो में कहा कि वे बेंगलुरु निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले हैं और यहीं उनका जन्म हुआ है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि वे उन 65 लाख वोटर्स में से एक हैं जिनके वोटिंग राइट्स एसआईआर के बाद ख़त्म कर दिए गए। उन्होंने सवाल किया कि अब अपना वोटर आईडी वापस लेने के लिए उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और किस प्रोसेस से गुजरना होगा। प्रकाश राज ने कहा कि उन्होंने बेंगलुरु में स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की और थिएटर भी यहीं किया है। इसके अलावा वे 2019 में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसके बाद उन्होंने सरकार पर राजनीतिक हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि अगर किसी नागरिक को सिर्फ इसलिए वोटिंग राइट से वंचित किया जा सकता है क्योंकि वे सरकार को वोट नहीं देना चाहता, तो सवाल यह है कि क्या सरकार को सत्ता से हटने से भी रोका जा सकता है। प्रकाश राज का यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रकाश राज का नाम बेंगलुरु सेंट्रल की शांतिनगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ी ASDDO लिस्ट में दिखाई दे रहा है। इस लिस्ट में उनके नाम के सामने रीज़न बताया गया है कि परमानेंटली शिफ्टेड, यानी स्थायी रूप से स्थानांतरित। यानी फिलहाल उपलब्ध जानकारी ये बताती है कि उनका नाम ASDDO कैटेगरी में फ्लैग हुआ है। ASDDO का इस्तेमाल ऐसे वोटर्स की पहचान के लिए किया जा रहा है जिन्हें एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट या अदर जैसी कैटेगरीज में रखा गया है। इसलिए ये कहना कि एसआईआर के कारण प्रकाश राज की वोटिंग राइट्स हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, अभी जल्दबाजी होगी। ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ASDDO लिस्ट और फाइनल इलेक्टोरल रोल एक ही चीज़ नहीं है। एसआईआर के दौरान जिन लोगों के नाम पर सवाल या ऑब्जेक्शन है, उनके नाम की वेरिफिकेशन और करेक्शन की प्रक्रिया होती है। प्रकाश राज का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि क्योंकि बेंगलुरु में एसआईआर को लेकर पहले से ही बड़ी चर्चा चल रही है। हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु के लगभग आधे वोटर्स तक को ASDDO कैटेगरी में फ्लैग किया गया है। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो घर पर उपलब्ध नहीं मिले,
एड्रेस बदल चुके हैं या जिनके वोटर डिटेल्स में किसी तरह की समस्या सामने आई है। यही वजह है कि इलेक्शन ऑफिशियल्स की तरफ से वोटर्स को अपने नाम और डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए कहा गया था। ASDDO लिस्ट में नाम आना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि व्यक्ति गलत वोटर है। अगर किसी जीनियन वोटर का नाम गलती से शिफ्टेड या किसी दूसरी कैटेगरी में चला गया है तो उसे करेक्शन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। अब यहाँ एक और ज़रूरी क्लैरिफिकेशन। प्रकाश राज ने अपने वीडियो में 65 लाख वोटर्स का आंकड़ा इस्तेमाल किया है, लेकिन ये आंकड़ा बेंगलुरु में SIR के दौरान सिर्फ प्रकाश राज जैसे वोटर्स के नाम हटाए जाने का ऑफिशियल फिगर नहीं है। 65 लाख का आंकड़ा पहले बिहार SIR से जुड़े मामले में सामने आया था, जहां लगभग 65 लाख इलेक्टर्स ड्राफ्ट रोल से बाहर रह गए थे। इसे कर्नाटका या बेंगलुरु में SIR के तहत हटाए गए वोटर्स का फाइनल ऑफिशियल फिगर मानना सही नहीं होगा। ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है। दिलचस्प बात यह है कि प्रकाश राज का नाम वोटर लिस्ट विवाद में पहले भी सामने आ चुका है। जुलाई 2026 में बेंगलुरु की एक अदालत ने उन्हें मल्टीपल वोटर्स ID केस में बेल दी थी। इस मामले में आरोप था कि प्रकाश राज का नाम अलग अलग राज्यों की मल्टीपल इलेक्टोरल रोल्स में दर्ज था। एक प्राइवेट कंप्लेंट में आरोप लगाया गया था कि उनके पास कर्नाटक के अलावा दूसरे राज्यों में भी वोटर रजिस्ट्रेशन थे। मामला 2019 की लोकसभा इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि प्रकाश राज का नाम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में मौजूद था। इस मामले में कोर्ट में उनकी गैर मौजूदगी के बाद उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट यानी NBW जारी किया गया था। बाद में 10 जुलाई 2026 को प्रकाश राज अदालत में पेश हुए। उनके वकील ने कहा कि उन्हें समन्स प्रॉपरली सर्व नहीं हुआ था और उन्हें मामले की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और दूसरे सोर्स से मिली। इसके बाद अदालत ने NBW रिकॉल कर दिया और प्रकाश राज को 4,000 रुपये के कैश श्योरिटी पर बेल दे दी। यानी मल्टीपल वोटर रजिस्ट्रेशन वाला मामला अभी भी एक अलग लीगल मैटर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर प्रकाश राज का नाम ASDDO लिस्ट में परमानेंटली शिफ्टेड दिख रहा है तो अब आगे क्या होगा। प्रकाश राज ने खुद कहा है कि वे पता लगाएंगे कि अब अपना वोटर ID वापस लेने के लिए उन्हें किस प्रोसेस से गुजरना होगा। अगर किसी वोटर को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से शिफ्टेड या किसी दूसरी ASDDO कैटेगरी में डाला गया है तो वो इलेक्टोरल अथॉरिटीज़ और अपने बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से संपर्क कर सकता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स और इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स के आधार पर वेरिफिकेशन किया जा सकता है। इस मामले में फाइनल स्थिति तब ज़्यादा साफ होगी जब रिवाइज्ड इलेक्टोरल रोल सामने आएगा। कर्नाटका में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की पब्लिकेशन 17 अगस्त 2026 के लिए निर्धारित बताई गई है। इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि प्रकाश राज हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। प्रकाश राज के आरोप के बाद अभी तक इलेक्शन कमीशन या संबंधित इलेक्टोरल अथॉरिटीज़ की तरफ से उनके स्पेसिफिक क्लेम पर तत्काल ऑफिशियल रिस्पांस सामने नहीं आया है। इसलिए फ़िलहाल हमारे पास दो अलग अलग बातें हैं। पहली, प्रकाश राज का दावा है कि SIR के दौरान उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। दूसरी, अवेलेबल इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स के अनुसार उनका नाम ASDDO में लिस्ट में परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी में दिखाई देना। अब इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन से ही ये साफ होगा कि उनका नाम किस आधार पर इस कैटेगरी में गया और इसे सुधारने की प्रक्रिया क्या होगी।
यह विवाद इसलिए बड़ा है क्योंकि बात सिर्फ एक एक्टर की नहीं है। एसआईआर का मकसद इलेक्टोरल रोल को अपडेट करना, डुप्लीकेट या गलत एंट्रीज को हटाना और जेन्युइन वोटर का रिकॉर्ड सही करना है। लेकिन जब किसी जेन्युइन वोटर का नाम गलत कैटेगरी में चला जाता है तो उसकी चिंता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में वोटर लिस्ट सिर्फ एक सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है। यही लिस्ट तय करती है कि चुनाव के दिन कौन अपना वोट डाल सकता है। इसलिए वोटर लिस्ट की एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी दोनों बेहद ज़रूरी है। प्रकाश राज का मामला अब इसी बड़े सवाल को सामने लेकर आया है। क्या एसआईआर के दौरान जेन्युइन वोटर के नाम गलती से हट रहे हैं? क्या लोगों को वेरिफिकेशन और करेक्शन की पर्याप्त जानकारी मिल रही है? और अगर किसी वोटर का नाम गलत तरीके से हट जाता है तो उसे वापस जोड़ने की प्रक्रिया कितनी आसान होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फिलहाल प्रकाश राज ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले को लेकर पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा है, गेम हैज स्टार्टेड। अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस मामले पर क्या क्लैरिफिकेशन आता है और क्या प्रकाश राज का नाम आने वाली रिवाइज वोटर लिस्ट में वापस दिखाई देता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपको क्या लगता है, एसआईआर में वोटर वेरिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन क्या जेन्युइन वोटर्स को हटने से बचाने के लिए प्रोसेस और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।